नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि भरी महफिल में किस तरह से आपके दुश्मनों की इंसल्ट की गई है, उनकी बेइज्जती हुई है। ओके? और दूसरी चीज, ऐसा हुआ तो क्यों? कुछ तो रीजन होगा इस चीज के पीछे। तो भरी महफिल में उनकी जो बेइज्जती हुई है वो किस तरह से हुई है और क्यों हुई है। ओके? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है। और ये मुझे मॉर्निंग से ही डाउनलोड्स आ रहे थे, जैसे ही मैंने मेडिटेशन किया, राइट, जस्ट उसी के बाद मुझे डाउनलोड्स हो गया था कि मुझे आज इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है। तो ये बात श्योरली हुआ है आपके दुश्मनों के साथ। और अगर आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके टच में हैं, अगर आप ध्यान करते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज आप लोग टैरो देखते हैं तो मोस्टली स्पिरिचुअल लोग ही देखते हैं, मैं ये बात भी बोलूंगी, क्योंकि जिनके ऊपर उनकी कृपा है वो चाहते हैं कि उनके पास ये मैसेज पहुंचे, उनके जो प्यारे बच्चे हैं उनके पास ये मैसेज पहुंचे। तो वही लोग रीडिंग देखते हैं, वही लोग मोस्टली टैरो से जुड़े हुए होते हैं। वरना आप किसी को जबरदस्ती चेपने की कोशिश करेंगे, किसी को कितना भी आप बोल दीजिए कि देखो उसमें मैसेजेस मिलते हैं, बट वो पर्सन नहीं आएगा देखने, वो देखेगा ही नहीं, आप कितना भी फोर्स कर लीजिए, राइट? तो डिवाइन चाहती है कि मैं ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो इसीलिए मॉर्निंग से ही मुझे ये डाउनलोड हो गया था कि मुझे आज इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है। ठीक है डियर, तो चलिए इस रीडिंग का लुत्फ उठाइए। शुरुआत करते हैं डियर। अगर रीडिंग पसंद आए, अगर रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके? और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरह के टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर आती रहूं, इसी तरह की रीडिंग्स आपके सामने लेकर आती रहूं और आप लोग देख सकें, सुन सकें। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से महफिल में इस इंसान की बेइज्जती हुई है। डियर, पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोग इसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए हैं। लोगों ने अपना एंगर, अपना गुस्सा इस इंसान के ऊपर उतारा है। ये जो आपके दुश्मन हैं, इनके ऊपर लोगों ने अपना गुस्सा उतारा है। बल्कि ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि ये इंसान सोच में पड़ गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ओके? अब मान लीजिए कि कोई भरी महफिल में गया है, कोई किसी ऐसी जगह गया है जहां पे सब लोग हावी हो जाए, सब अपना गुस्सा दिखाने लगे, सब अपना बदला लेने लगे, लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है कि मैं वहां से भागूं कैसे, वहां से जाऊं कैसे। और ऐसा सिर्फ किसी एक इंसान ने नहीं किया है आपके दुश्मन के साथ। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि लाइफ में बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि कोई एक ही दुश्मन होता है या फिर कोई एक ही दोस्त होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। बट जब आप पूरी रीडिंग देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, किसके साथ हुआ होगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो किसी एक इंसान ने नहीं किया है, मल्टीपल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना गुस्सा इस इंसान के ऊपर उतारा है। बल्कि इसको ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया ना, किसी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो क्या करूं, यहां से भाग जाऊं या फिर मैं यहीं पे रहूं, यहां पे रहना सही होगा या यहां से चला जाना सही होगा, है ना? और इस इंसान को अपनी तकलीफ अपने अंदर ही छुपानी पड़ी। ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को,
ये बोल नहीं पाया, बिकॉज यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर चिल्लाया है, जिन्होंने अपना गुस्सा ऐसे दिखाया है। कोई एक इंसान नहीं, कोई स्नेक है, कोई कैक्टस है, मीन्स नेगेटिव लोग हैं। तो नेहले पे दहला हुआ है, नेहले पे दहला हुआ है। और सबने अपनी रियलिटी छुपा के, सबके मन में कुछ और है, यानी कि इसके अच्छे नहीं है ये लोग। लेकिन हो सकता है कि फिर भी ये बेवकूफ गया था इनके पास में, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, अपना अपना गुस्सा इस इंसान के ऊपर उतारा है। ओके, तो इसकी ढेर सारी बेइज्जती की है, इसका इंसल्ट किया गया है, सब ने अपना अपना गुस्सा दिखाया है इसे, और इस तरह से इसकी बेइज्जती हुई है। कहीं ना कहीं ये इंसान किसी लालचवश गया था वहां पे, क्योंकि ये इंसान लालची है। ये कहीं ट्रेवल करके गया था और साफ मन का नहीं है। लोग मिलने भी जाते हैं, लोग प्यार से भी जाते हैं, लेकिन इस इंसान के मन में लालच छुपा हुआ है। इस इंसान के मन में लालच छुपा हुआ था बहुत ज्यादा, कि इसे पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, पता नहीं, आई डोंट नो किन चीजों का लालच था। बट यहाँ पे मुझे पैसे क्लियरली दिख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। देखिए, पेंटिकल का कार्ड है ना, क्लियरली दिख रहा है। कितना आस लगा के बैठा हुआ है ये कि इसे ये पैसे मिल जाएंगे, राइट? तो इसी पर्पस से, इसी रीजन से इस इंसान ने कहीं ट्रैवलिंग की थी, कहीं यात्रा की थी कि इसे पैसे मिलेंगे। बट हुआ क्या, जिन लोगों के पास ये गया था या गई थी या गए थे, अब एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी लोग हो, इसका ऑपोजिट हो गया, इसका उल्टा हो गया। उन्होंने क्या किया, टाल दिया बातों को। उन्होंने टाल दिया कि हाँ दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, आगे दे देंगे। तो उसका जो लालच था, वो लालच उसका पूरा नहीं हुआ। ओके, तीसरी चीज, इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। जिन लोगों के पास भी ये इंसान गया था, जिस महफिल में गया था, वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हैं, बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग हैं। हो सकता है अच्छे पोस्ट पे हो सकता है कि बहुत रिच हो, बट दे आर वेरी पावरफुल। लेकिन दिल के बहुत ही काले लोग हैं। पावर तो है उनके पास में, हो सकता है पैसे बहुत हैं, बिकॉज क्राउन पहना हुआ है इन्होंने, अथॉरिटी हो, पावर हो, पैसे हो, लेकिन लोग अच्छे नहीं हैं। इन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कोई केयर नहीं है। तो हो सकता है कि ये जो आपका दुश्मन है वो भी कुछ ऐसा ही है। तभी तो मैंने कहा कि नेहले पे दहला हुआ है, जैसे को तैसा मिला है। शेर को सवा शेर मिला है। ओके, तो सबने डबल फेस होके इसको दिखाया है। हो सकता है कि पहले कुछ और लोगों ने दिखाया हो इसे, और जब ये इंसान वहां पे गया, जैसे होता है ना कि चलो बड़े प्यार से हम बुला लेते हैं कि आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, जरूर आइए। और जब गए लोग, जब ये इंसान गया, एक है या दो है, जितने भी हैं, जब ये लोग गए, आपके दुश्मन जब गए उनके पास में, तो सब ने अपना असली रूप दिखाया। इसको तकलीफ पहुंचाने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से घायल किया है इसे।
सीधे इसके दिल पे लगी है, सीधे इसके दिल पे लगी है। अभी कल ही आई थिंक मुझे मैसेज आया था, बट कल तो मैंने रीडिंग की ही नहीं, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। तो कल ही मुझे रिक्वेस्ट भेजा था उदयकांत जी ने कि मैम कर्मा रीडिंग कीजिए, है ना, कर्मा रीडिंग कीजिए। बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी कर्मा रीडिंग ही हुआ है। मैंने स्पेशली कर्मा रीडिंग निकाला नहीं है, स्पेशली मैंने कर्मा रीडिंग नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं उनका जो, उनके मन में जो जानने की एक इच्छा थी कि कर्मा, तो ये कर्मा दुश्मनों को मिल गया है। इनडायरेक्टली ये कर्मा मिला है उनके दुश्मनों को। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, कहीं ना कहीं ये भी कर्मा रीडिंग ही है डियर। आपके दुश्मनों को उनके कर्मों को भुगतना पड़ा है, कर्मों का फल मिला है, कर्मों की सजा मिली है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। बहुत ही ज्यादा तकलीफ देह होता है ये सिचुएशन। तो लोगों ने इसे इसी हालत में लाकर छोड़ दिया। लोगों ने वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कुछ ऐसा खेल भी खेला है इसके साथ में, आई मीन इनके साथ में कुछ इस तरह से रचना की है, कुछ इस तरह से क्रिएटिविटी की है, जिससे कि इसके अपनों को ही इससे अलग कर दिया है। ये मूर्ख जहां गया था, जिन लोगों से मिलने गया था, जिन लोगों से जुड़ने गया था, उन लोगों ने कुछ ऐसा खेल खेला कि जिनके साथ इसके संबंध अच्छे थे, ये देखिए, जो इसके अपने थे रियल में, जो इसका अच्छा चाहने वाले थे, उन्हीं को इनसे अलग कर दिया है। अकेला रह गया ये इंसान। भले इस मूर्ख को ये बात पता हो या ना पता हो, लेकिन अलग कर दिया गया है। और ये बड़ी ही चालाकी से, चतुराई से, समझदारी से किया गया है। क्रिएटिविटी का कार्ड है। बहुत ही समझदारी से, जैसे हम कोई आर्ट करते हैं, कोई कला करते हैं, कोई खेल खेलते हैं, उसी तरह का खेल खेला गया इस मूर्ख के साथ। हो सकता है कि इसे एक्सपोज कर दिया गया हो। कुछ इस तरह से रचना की, कुछ इस तरह से खेल खेला, कुछ क्रिएटिव काम किया है कि इसके अपनों को ही अलग कर दिया। ऑफ कोर्स ये इसके कर्मा है। इसे बहुत कुछ सुनाया गया है, जिसके जो मन में आया है सबने इसे जी भर के सुनाया। और ये क्या है? ये इसके खुद के किए हुए कर्म हैं। जैसे को तैसा सबने इसे जी भर के सुनाया। जिसके मन में जो आया, जिसके दिल में जो आया, सबने इसे सुनाया। और ये इंसान वहां पे चुप रह गया, इसने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसे अच्छा बनना था। और दूसरी चीज, ये बिल्कुल अकेला हो गया था वहां पे मेजॉरिटी थी, इसके दुश्मनों की मेजॉरिटी थी, लोगों की मेजॉरिटी थी, एंड दिस पर्सन वॉज अलोन। ये बिल्कुल अकेला था वहां पे।
और अच्छा बनने के लिए ये वहां पे चुप रह गया, ये लोगों को हाथ जोड़ता रह गया। देख सकते हैं इस कार्ड को आप, किस तरह से इस इंसान ने हाथ जोड़ रखे हैं कि मुझे माफ कर दो। क्योंकि इसे समझ में नहीं आया ना, इस इंसान को समझ में नहीं आया था इससे पहले कि इसके साथ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इसकी आंखों पे तो पट्टी बंध चुके हैं। इसकी आंखों पे पट्टी बंधे हुए थे, इसे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इसके साथ में, और ऐसा हुआ। ओके, तो ये इसके खुद के कर्मा हैं, ये इसके खुद के कर्मा हैं। ये इंसान वहां पे अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। इसे लग रहा था कि शायद कोई रास्ता मिल जाए कि मैं वहां से निकल जाऊं, मैं वहां से हट जाऊं। बहुत परेशान हुआ है ये अकेले में, बहुत रोया है। लेकिन ये क्या है? ये इसके खुद के कर्म है। चलिए डियर, अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ में। कुछ तो रीजन होगा, है ना। यहां पे हमने देखा कि किस तरह से इसकी बेइज्जती की गई, किस तरह से इसका इंसल्ट किया गया। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कुछ तो रीजन होगा इस चीज के पीछे। ओके, तो चलिए देखते हैं डियर। पहली चीज तो मुझे दिखाई दे रही है कि पास्ट में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, और एक बार नहीं हुए, बार बार हुए हैं, बार बार हुए हैं। और किस लिए हुए हैं? पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, घर, इन सब के लिए बहुत बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं इनके बीच। तो ये एक रीजन था कि हो सकता है कि कोई एक या दो इंसान, यानी कि दुश्मन दुश्मन भिड़ गए, एक ज्यादा थे, उनकी ग्रुप थी, और एक जो था वो एक या दो जन कुछ इस तरह से रहे होंगे, जिस वजह से जो जिनके मेजॉरिटी थी, जहां पे ज्यादा लोग थे, वो हावी हो गए, जहां पे कम लोग थे उन पे हावी हो गए। तो ये लड़ाई जो है ना, ये तुरंत की लड़ाई नहीं है, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। ये दो ग्रुप हैं, मैं बताऊं तो ये दो ग्रुप हैं, और उनके बीच ये जंग छिड़ी हुई है। राइट? तो जो कम थे ना, एक ग्रुप था जो ज्यादा था और दूसरा ग्रुप था जो कम था। तो जो ग्रुप ज्यादा था वो हावी हो गया उन लोगों पे जो ग्रुप कम था। तो ये जो लड़ाई है ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी लड़ाई है। ये लड़ाई है प्रॉपर्टी की, ये लड़ाई है पैसे की, ये लड़ाई है घर की, ये लड़ाई है जमीन की, ये लड़ाई है जायदाद की। ओके, और ये बार बार होता आया है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ। हो सकता है कि किसी समय में इस इंसान ने सुनाया हो, ओके, और कभी उन लोगों ने भी सुनाया हो जो आपके दुश्मन हैं, उनको कभी उन लोगों ने भी सुनाया, कभी आपके दुश्मन ने भी सुनाया है। तो ये बार बार होता आया है। दूसरी चीज, बहुत सारा धोखा, चीटिंग, फंसाना, झूठ बोलना, बहुत सारे लोगों के साथ पास्ट में बहुत कुछ इनके साथ हो रखा है। हो सकता है इस इंसान ने झूठ बोला हो पास्ट में, इन लोगों को, इन्हें धोखे में रखा हो।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया हो, क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर कहती हूं कि अगर मान लीजिए आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो जब कर्मों का फल मिलता है ना, तो जरूरी नहीं है कि आप ही उस इंसान को सजा देंगे, कोई और आकर उसका बदला ले लेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने ना बहुत सारे लोगों से या तो झूठ बोला है, या तो चीटिंग की है, धोखे में रखा है, बांध के रखा है, परेशान किया है, उसकी ये सजा इसे मिली है। जैसे कि मैंने कहा कि कहीं ना कहीं एक कर्मा रीडिंग ही हो गया है। इसने किसी एक को धोखा नहीं दिया है, इसने मल्टीपल लोगों के साथ चीटिंग की है। आप देखिए इसने पास्ट में ना बहुत सारे लोगों को, आप देखिए इसमें कितने लोग हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए। और कैसे ये चीटिंग करके भाग रहा है, ये देखिए, ये धोखेबाज कैसे चीटिंग करके भाग रहा है, चुरा के भाग रहा है, झूठ बोल के भाग रहा है, धोखा देके भाग रहा है। ओके, तो इसने बहुत सारे लोगों से झूठ बोला है, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, पीठ पे इसने भी वार किए हैं। ये जो आपका दुश्मन है ना, इसने भी पीठ पे लोगों के वार किए हैं। और कोई एक इंसान नहीं है, सिर्फ आप ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि सिर्फ आप हैं जिसके साथ इसने बुरा किया है, तो डियर सिर्फ आप ही नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं, क्योंकि मैंने आपको एक पिक्स दिखा दिया। देखिए कितने सारे लोग हैं, तो सबके साथ इसने गलत किया है। जो जो इसने किया था ना, वही चीज इसके पास लौट कर आई है। ओके, ये सब कुछ हुआ है क्योंकि लोगों ने अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इंसान को गिराने की कोशिश की है। मान लीजिए कि अगर ये इंसान अपने राइट के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी चीज के लिए बोल रहा था, ठीक है, तो दूसरी पार्टी जो है उसने अपनी विशेष फुलफिलमेंट के लिए, यानी कि अगर पैसा मेरे पास रह गया, अगर प्रॉपर्टी मेरे पास रह गई, या फिर ये दुकान है वो मेरे पास रह गया, या फिर ये जमीन मेरे पास रह गई, तो मेरी जो विशेष है वो फुलफिल हो जाएगी, मेरे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, मेरी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएगी। इस रीजन से, इस पर्पस से इस इंसान की जिंदगी जो है वो तबाह करने में लगे हुए हैं, या फिर इन्होंने इस तरह से इसको फंसाने की कोशिश की, इस तरह से इसको बर्बाद करने की कोशिश की। उसके पीछे ये रीजन है। इस इंसान की विशेष फुलफिल ना हो, इस इंसान के सपने पूरे ना हो, ये जो चाहता है इसके भी सपने पूरे ना हो जाए, इसे इसकी खुशियां ना मिल जाए। अगर इसे इसका अधिकार दे दिया गया तो इसके सपने पूरे हो जाएंगे। अगर इसकी विश है कि भाई मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे कार लेना है, या फिर मुझे जो भी करना है, इस इंसान की अगर विश है, तो इसकी वो विशेष फुलफिल ना हो, इसकी वो इच्छाएं पूरी ना हो, इसके वो सपने पूरे ना हो, इसीलिए आपके दुश्मनों के दुश्मन ने, मैं तो ये कहूंगी, आपके दुश्मनों के दुश्मन ने उनके साथ में ऐसा किया है। ओके, तो ना कि सिर्फ इंसल्ट किया, बेइज्जती की, मौके का फायदा उठाया, बल्कि कुछ इस तरह से खेल खेला है कि अपनों से भी दूर कर दिया है, कुछ इस तरह से खेल खेला है
ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, जिससे कि प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। ओके, और आप सबका भला होता रहेगा, नेगेटिविटी दूर रहेगी, नेगेटिव लोग दूर रहेंगे, और वो इसी तरह आपके साथ जस्टिस करते रहेंगे। ओके डियर, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।